ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जनवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के सुमान में टिक जाते हैं। आज का सुमान है मैं ट्रस्टी हूँ। एकदम डिटैच हो जाएं और महसूस करें मैं इस तन का भी ट्रस्टी हूँ, इस मन का भी ट्रस्टी हूँ। जो भी मुझे पार्ट इस सृष्टि पर मिला है, हर एक के पार्ट को बजाने वाली मैं ट्रस्टी स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली 3 शब्दों के ऊपर हम समाहित करेंगे, जिसको बाबा ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। बाबा ने आज 3 टावर की बात की। तो एक है शांति का टावर, दूसरा है सुख का टावर और तीसरा है दुख का टावर। तो शुरुआत हम उल्टे से करेंगे। अभी इस समय देखो तो सारी दुनिया में दुख का टावर है। हर एक आत्मा दुखी है। पूरी सृष्टि पर अगर 850 करोड़ आत्माएं हैं तो हर आत्मा को कोई न कोई दुख है। किसी को तन का दुख है तो किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को जन का दुख है। ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जिसको दुख ना हो। अब कई लोगों को धन है तो अब धन तो है उनके पास, संबंध नहीं तो उसका दुख है। कितने हम लोगों को बता दें जिनके पास अच्छी खासी नौकरी है, गेस्टेड ऑफिसर है, खुद भी हैं, वाइफ भी गेस्टेड ऑफिसर है, सब कुछ है, अच्छा परिवार है, 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी आती है। इसके बाद भी उन आत्माओं को सुसाइड क्यों करना पड़ता है? मतलब कहीं न कहीं मन में दुख है, कहीं न कहीं कोई परेशानी है। इसलिए बाबा ने इसका नाम दिया दुख का टावर। हर एक आत्मा को दुख है। अब ये दुख की जो भोगना आती है, इसके लिए हम जिम्मेदार भले अलग अलग लोगों को ठहराते हैं, लेकिन ये दुख हमारी ही देन है। जो सुख या दुख हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। बाबा ने कहा ये अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है। इसको कहा जाएगा दुख की चोटी, और वो अपार दुख अभी आने वाला है। कब आने वाला है? जब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। उस सृष्टि के परिवर्तन को, उस दुख को कौन देख सकेगा? जिनके पास ताकत होगी। इसलिए बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है दुख को देखना, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन हो और अनेक आत्माएं शरीर छोड़े और हम देख पाए, यह आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस दुख को, दुख से सुख में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिटैच रहना पड़ेगा, अर्थात ट्रस्टी बनना पड़ेगा। 2 शब्द अगर हम 2 शब्दों को अगर अपने जीवन में ले आए तो बहुत कुछ दुख कम हो सकता है। एक, लेट गो, जो कुछ है जाने दो, बातों को पकड़ के नहीं रखो, हो गई बात, फुल स्टॉप, बिंदी, खत्म, फिनिश। और एक लेट बी, लेट गो एंड लेट बी, जो जैसा है उसको स्वीकार करो। चेंज आप नहीं कर सकते किसी को। एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर। अपने आप को अगर हम नहीं बदल सकते तो दूसरों को हम कैसे बदल सकते हैं? तो स्वयं को बदलने की मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं। शुभ भावना, शुभकामना रखनी है दूसरों के बदलने की, तो हमको क्या होगा? दुख की फीलिंग कम होगी। ये दुख की दुनिया है, इसमें दुख ही दुख है। बहुत सारे लोग बहुत दुखी होते हैं, कोई ना कोई रीजन से दुखी होते हैं। कुछ नहीं है तो अपने स्वभाव संस्कार से ही दुखी हो जाएंगे।
कुछ नहीं होगा तो पुरानी बातें याद करने के, उसको दुख को पुराने क्या बोलते हैं उसको चर्निंग करते रहेंगे तो दुख आएगा। तो ये है दुख का टावर। तो दुख के टावर में तो दुख ही होगा। अब भगवान इस सृष्टि पर आया है और वो क्या कहता है कि तुम मुझे याद करो। तो बाबा को याद करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो है शांति का टावर। तो उससे शांति मिलेगी हमें। शांति की टावर को याद करना अर्थात अलफ को याद करना। अल्फ माने होता है अल्लाह और बे माने होती बात सही। तो अलफ को अगर हम याद करेंगे, परम धाम में याद करेंगे, शांति धाम में याद करेंगे तो शांति का टावर है। अपने आप ऊपर कंपन फैलने लगेंगे। आप देखो जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप साकार में देखो, जिस आत्मा के साथ आपका मन जुड़ जाए सुबह सुबह तो उसके प्रकंपन आने लगते हैं, हमको भासना आने लगती है। क्योंकि देखिए एनर्जी है, एनर्जी के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, ना कंट्री की बाउंड्री होती, ना सरहदें होती, कहीं भी जा सकता है। थॉट तो कहीं भी जा सकता है, ना एनर्जी है। तो अब अगर किसी आत्मा को हम याद करते हैं तो उस आत्मा से मुझ आत्मा को एनर्जी आती है। अब इसी तरह से अगर परमात्मा को याद करेंगे, टावर ऑफ पीस को याद करेंगे, शांति के टावर को याद करेंगे, शांति के सागर को याद करेंगे तो क्या होगा? हम शांत स्वरूप बन जाएंगे। शांति का टावर परम धाम है, शांति धाम है, और वहां रहता कौन है? शांति का सागर। उसको याद करेंगे तो हम शांति की किरणें फैलाते रहेंगे। बाबा कहता है तुम सबको दान दो, क्योंकि दुनिया में दुखी बहुत हैं लोग, शांति की कमी है, शांत बहुत है। तो उनको शांति का प्रकंपन परमात्मा से लेकर के दो। और जब शांति के टावर को हम याद करेंगे तो जो सुख का टावर आने वाला है ना, सुख का टावर कौन सा आने वाला है? सुख धाम आने वाला है हमारा। ऑटोमेटिकली उस टावर में हम चले जाएंगे, सुख में चले जाएंगे। वो बादशाही मिलेगी तो मिलेगी, अभी हमारे अंदर खुशी आएगी। इसलिए बाबा ने कहा अलफ और बे को याद करो, मतलब शांति के टावर और सुख के टावर को याद करो। बाबा को और बाबा के वर्षा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा ना चढ़ने का कारण है परमात्मा की याद। और याद भी पारे मिसल होती है, कई मुरलियों में बाबा ने कहा फिसल जाती है ना। तो बड़ा अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा ने कहा, आज स्पष्ट किया कि बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी। बेअंत मतलब किसको कहा जाता है? जिसका कोई अंत ना हो, और छोर ना हो। किसको ऐसी खुशी रहेगी? तो उसके लिए बाबा ने एक उपाय बताया है जो हम सबको करना है, अशरीरी बनने का। अब कई लोग अशरीरी कह देते हैं, अशरीरी है क्या वो ही नहीं समझते। अशरीरी मतलब शरीर नहीं है। अशरीरी हम जब बैठते हैं तभी हो सकते, चलते फिरते देही अभिमानी हो सकते हैं, अशरीरी नहीं हो सकते। तो अशरीरी होकर के मतलब बैठ करके शरीर का भान टूट जाए। जैसे हम जब कोई मूवी देखते हैं तो हमें याद नहीं रहता, हमें अपने शरीर के बारे में याद ही नहीं रहता। इसलिए देखो कई लोगों का शरीर सो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, हम उस रोल में खो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अशरीरी बनने का जब हम अभ्यास करेंगे, पहली बात तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़े। क्योंकि अशरीरी बन गए, बाबा से कनेक्शन हो गया, तो बाबा से वो खुशी, वो शक्ति आएगी हमारे अंदर, हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि भगवान तो खुशियों का सागर है। और दूसरा क्या होगा? जो बाबा ने सुनाया उसको हम धारण करके दूसरों को कराएंगे। पहली बात धारण करेंगे और दूसरी बात दूसरों को कराएंगे। उनको बेअंत खुशी रहती है। आप सबका अनुभव होगा, मेरा तो अनुभव है। आप सेवा करो जिस दिन, उस दिन आपका खुशी का पारा देखते ही बनता है। क्यों? भगवान से कनेक्ट होंगे तो खुशी आती है, भगवान भर देता है। यह है प्रत्यक्ष फल। परोक्ष फल तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल हम सबको ये खुशी मिलती है।
और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाबा ने एक ही युक्ति बताई कि तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। जितना सुनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। एक ही चीज है जो दान देने से कभी घटती नहीं है, और वो है एजुकेशन, ज्ञान। और ये तो है आध्यात्मिक ज्ञान, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए इसका दान देते रहो, बहुतों का कल्याण करो, और हमेशा स्मृति रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? सुख की शांति की टावर पर जा रहे हैं, चोटी पर जा रहे हैं, जहां पराकाष्ठा है। चोटी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता है। तो टावर ऑफ पीस का मतलब हो गया जहां शांति शांति है, परम धाम में। टावर ऑफ सुख का मतलब क्या हो गया? जहां सुखी सुख है, यानी सतयुग में। तो उसका अभ्यास करेंगे तो निरंतर खुशी रहेगी। बाबा को मुरली में विचार आया कि बच्चों से लिखवा करके लें कि किसकी याद में बैठे, तो सबने अलग अलग लिखा होगा, कोई बाबा की, कोई बाप दादा की, सबने अलग अलग लिखा। बाबा ने लिखा, मतलब साकार बाबा ने अलफ और बे, बस अल्लाह की याद, और बेवा ने बस सही किया, बस खत्म। इसमें तो पूरा ज्ञान आ गया। ये आदत पड़ जानी चाहिए, टेव पड़ जानी चाहिए बाबा को याद करने की। जितना जितना बाबा से हमारा प्यार होगा वो याद आएगा। दुनिया में हमें हर वो आत्मा याद आती है जिसके साथ प्यार होता है। तो बाबा के साथ कितना प्यार है। अलफ मतलब हाईएस्ट, और बेबादशाही भी जो भगवान देता वो भी हाईएस्ट है। बाबा ने कहा अगर खुशी नहीं रहती ना, तो एक ही कारण है कि याद नहीं करते, इसलिए खुशी ठहरती नहीं। खुशी आती तो है, बाबा के बच्चे खुश तो रहते हैं, परंतु जाती क्यों है? क्योंकि लगातार याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहता है तुम आत्मा समझ करके मुझे और वर्षे को याद करो। ये हर रोज बाबा समझाता है हमें। इसमें तो हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो, परम धाम में जहां हम रहते थे, उससे ऊंचा तो कोई होता नहीं, इसलिए उसको ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ठाव, स्थान तो ऊंचा है। नाम भी परमात्मा का ऊंचा है। बाबा ने कहा दुनिया में तो पोलार तक चांद तक जाते हैं, मतलब पोलार होकर के जाते हैं, तुम तो उसके भी ऊपर जाते हो। तो कहने का भावार्थ है कि हमें इसमें सिमरण करते रहना है। देखिए बाबा की ये हम कहेंगे कि ज्ञान समझाने की सुंदरता ही है कि अलग अलग तरह से टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ सारो भी कह दिया बाबा ने। तो ये मेहनत करनी है हमको। सुख तो हाईएस्ट चोटी है, तो उस सुख को याद करना है। दुनिया में देखो एक शरीर छोड़ करके तो दूसरे को धारण ही हम करते हैं, और वो भी सेकंड में आत्मा चली जाती है। तो बाबा ने कहा तुम याद भी करते हो तो सेकंड में तो चले जाते हो, वो याद करने के लिए परमधाम में पहुंच जाते। दुनिया में तो शांति है ही नहीं कहीं। शांति परमात्मा करके देता है, सिखलाता है कैसे मिलेगी। और सतयुग में सुख है, कोई लोभ लालच नहीं होता है। आज सुख है भी तो वहां लोभ और लालच भी रहता है। मुझे सुख मिला तो मेरे परिवार वालों को मिले, मेरे घर वालों को मिले। और बाबा ने कहा देखो सुखी रहना है तो सबको दुख दो, बाप समान मीठा बनो, तो तुम्हें सुख मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे देवताएं मीठे थे, देवताओं वाले गुण धारण करो, चेक करो अपने अंदर दैवी गुण कितने धारण हुए हैं। वो मेहनत करो। बाबा ने कहा जैसे शुरू में साक्षात्कार हुआ था ना, लास्ट में फिर से साक्षात्कार होगा। अब हमें पुरुषार्थ करना है, साक्षात्कार हो
और कहीं पता चले हमें कम पद मिलेगा तो बहुत दुख होगा, इसलिए अभी से मेहनत कर लेनी है। और अगर सर्विस मिल जाए तो बाबा कहते हैं भोजन को भी त्याग देना चाहिए, किसी का कल्याण के अर्थ भागना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम है। हम कह रहे हैं सृष्टि परिवर्तन का जो टाइम है, अपना तो टाइम पता नहीं है ना, इसलिए दिन रात सर्विस में तत्पर रहना। कई भाई बहनें देखो म्यूजियम में कितना अच्छा समझाते। मैं अभी सोमनाथ जाना हुआ था, तो वो जो बाबा का बना हुआ है शिवलिंग के आकार का म्यूजियम, उसमें गए तो हमने कहा, वो भाई वहाँ थे तो उनको बोला कि समझाने वाला कोई है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सबको। तो बोला, बैच लगा हुआ था ना, तो बोला आप समझे हुए हैं, आप पहले से ही, आपको क्या समझाना है। तो एक्चुअली क्या है, जितना जितना हम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बताया उन्होंने, फिर कुछ बातें बहुत अच्छी बताई, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। और सबसे अच्छी सर्विस है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। तो आज का टेक होम एक ही है कि हमें सुख के टावर और शांति के टावर को याद करना है, दुख के टावर को भूलते जाना है ना। पहले अपनी बुद्धि में ज्ञान की धारणा करनी है, फिर दूसरों को याद दिलाना है। चेक करना, किसी चीज में हमारी कोई ममत्व तो नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके घर जाने के लिए अवसरीरी बनने की मेहनत करनी, क्योंकि घर जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बाप समान मीठा बनना है। आज का वरदान है बाबा का, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। अब देखो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, आजकल सच्चाई सफाई पर चलना मुश्किल है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी सोचते चलो झूठ नहीं बोलेंगे, चतुराई तो करेंगे। अब चतुराई क्या है, जो महाभारत में दिखाया गया कि युधिष्ठिर ने अश्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो बोल दिया। जब नरो व कुंजरो बोल रहे थे उस टाइम में शंख बजा दिया गया, ताकि इनको जो गुरु थे ना, उनको विश्वास हो जाए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो इनको कोई रोक नहीं सकता युद्ध में। अब इनका रोकने का एक ही तरीका है कि यह बता दिया जाए कि इनका पुत्र जो अश्वस्थामा वो मारा गया। अब ये वाली बात सबने बोली तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, एक ही आदमी के ऊपर विश्वास करते थे। ये देखिए अपनी गुडविल की बात है, और वो विश्वास था युधिष्ठिर के ऊपर। बोले युधिष्ठिर अगर कह देंगे तो मान लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। परंतु युधिष्ठिर ने कहा हम ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, तो बोले। तब क्या किया, कहा जाता है महाभारत में लिखा है कि एक अश्वस्थामा नाम का हाथी था, तो उसको मारा गया, सच में मारा गया। फिर बोला युधिष्ठिर से अब तो बोल सकते हो कि अश्वस्थामा मारा गया। तब भी युधिष्ठिर ने क्या बोला, अश्वस्थामा मरो नरो व कुंजरो। नर था या कुंजर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन नरो व कुंजरो कहते समय शंख बजा दिया गया। तो भाई सत्यता को अपनाना बड़ी बात होती। हालांकि उन्होंने वो कुछ स्लो आवाज में बोला था, उसके लिए ही उनको बहुत कुछ दिखाते हैं दुनिया में। तो ब्रह्मा बाबा को कितना अपोजिशन सहना करना पड़ा, लेकिन सत्यता नहीं छोड़ी, पवित्रता नहीं छोड़ी, घबराए नहीं। सहन करना पड़ता, झुकना पड़ता, हार माननी पड़ती। बाबा ने कहा हार नहीं है, सदा सदा की विजय है। तो अब हमें चेक करना चाहिए कर सकते कि नहीं। स्लोगन है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। खुद खुश हैं तो दूसरे भी आपको देख के खुश हो जाएंगे, तो खुशी देते रहो और लेते रहो, तो हमारे खाते में दुआएं जमा होती जाएंगी। बस सारा दिन एक मेरे बाबा में समा जाओ, बस तो मन एकाग्र हो जाएगा।
बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।